5-6 महीने हो गए थे, सब बढ़िया चल रहा था। पर ना जब सब बढ़िया चल रहा होता है ना तो भगवान जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनको ना कुछ होता है कि यार इसकी लाइफ में ना कुछ एक्साइटमेंट डालनी चाहिए, कुछ इसको ना थोड़ा दर्द दो। मुझे पता चलता है कि उसका तो भाई बॉयफ्रेंड है। यार मुझे लग रहा था कि यही है मेरे सब्र का फल। 25 साल से जो मैं ऐसे छड़ा बैठा हुआ था, शायद ख़त्म होने वाला है। अब देखो ठीक है, मैंने पहले बात करी है, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता, पर ना किसी के साथ वाइब मैच नहीं हुई। इसके साथ ना वाइब मैच हो गई और थोड़ी अटैचमेंट हो गई। और लाइफ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अटैचमेंट। ये अटैचमेंट ही मार दी है यार। और सुंदर है, ठीक है वो सुंदर है, पर सुंदरता आती है जाती है, इम्पॉर्टेंट है सीरत। उसकी सीरत भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, डाउन टू अर्थ है, क्या ही बोले। भाई सच तो यही है ना, उसका बॉयफ्रेंड है, और क्यों ही किसी का घर तोड़वाना। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि ये सब बातें अब छोड़ते हैं, मैडम को करेंगे इग्नोर और हमारा पूरा फोकस न्यू जॉब, क्योंकि मेन मोटिव तो वही है ना लाइफ का, स्विच करना ही है, वो नहीं भूलना है। तो मैं नेक्स्ट जो ऑफिस जाता हूँ और चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, फुल इग्नोर मोड ऑन। मैडम मुझे देख रही है, मैं इधर बैठा हूँ, वो 3-4 सीट छोड़ के बैठी हुई है। गलती से बस मैं ऐसे देखता हूँ, गलती क्या, मैं देखना चाह ही रहा था कि क्या कर रही है। एकदम से तो इग्नोर नहीं कर सकता ना, तो मुझे वो घूर के देख रही थी। और मैंने ना आपको ये बात पहले बताई नहीं और उसको भी कभी नहीं बताई। यार उसकी आंखें ना, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ऐसी आंखें किसी ने कभी नहीं देखी होंगी, और मेरे अलावा कोई ना ही देखे तो अच्छा ही है। वो जब मुझे देखती है ना, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, तो उसके बॉयफ्रेंड को तो कौन ही याद करना चाहता है यार। मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि यार वो तुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि यार वो मुझे क्यों अच्छी लगती है। तेरा मुझको यूं देखते रहना, मेरी हर बात पर तेरा हंसते रहना, मेरे हर शब्द में तेरे नाम का जिक्र होते रहना मुझे अच्छा लगता है। तेरा छोटी छोटी बात पर रूठ जाना, फिर मेरा तुझको मनाना मुझे अच्छा लगता है। तेरा मुझको भूल जाना, किसी और का हो जाना, और मेरा उम्मीद लगाना कि हम फिर मिलेंगे मुझे अच्छा लगता है। यार इग्नोर करने गया था और भी ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ा के आ गया। अब सारे प्लान फिर ख़त्म, फिनिश। आखिरी प्लान फिर भगवान जी से प्रे करना, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैंने बस एक चीज़ बोली भगवान जी को, ओम नमः शिवाय, वो मेरी हो जाए। पर भगवान जी और मेरी फ्रेंडशिप ना बहुत अच्छी है। मैंने तो उसे मांगा था और अब मुझे मिलता है न्यू कंपनी का ऑफर लेटर। तो नाउ आई एम ऑन नोटिस पीरियड, डैम 90 डेज नोटिस पीरियड। अब ये नोटिस पीरियड मेरा कंपनी के साथ रिलेशन ख़त्म करने का है या उसके साथ अटैचमेंट, पता नहीं, पर यही है जो है, डैम 90 डेज। मैंने मैडम को बताया नहीं था कि मैंने रिज़ाइन डाल दिया, बट माय लवली टीएल उसने बताया उसको कि सूर्य ने रिज़ाइन डाल दिया, उसको न्यू जॉब मिल गई है। मैडम मेरे पास आती हैं और बोलती हैं, सूर्य आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तुम्हें आखिरकार न्यू जॉब मिल ही गई, ओम नमः शिवाय, तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया। मैंने कहा न्यू जॉब मेरी चाहत नहीं है, मेरी ज़रूरत है, चाहत तो कुछ और है। तो वो बोलती कुछ और है चाहत, मतलब? मैंने कहा तुम नहीं समझोगी। वो बोलती तुमने ही मुझे ट्रेनिंग दी है, सब समझा सकते हो। मैंने बोला कुछ बातें ना समझाई नहीं जाती हैं, फील करनी पड़ती हैं। बोलती फिर वही फालतू की बातें सूर्या, यही बातें मुझे याद आएंगी तुम्हारी। मैंने कहा हाँ, यही बातें याद आनी चाहिए,
कहती नहीं नहीं नहीं, एक और बात याद आएगी। मैंने बोला क्या? ओम नमः शिवाय, सूर्य जो चाहे वो उसे मिल जाए। मैंने कहा यही बोलते रहो, क्या पता तुम्हारी सुन लें, मेरी तो सुनी नहीं। 88 डेज ख़त्म नोटिस पीरियड के। नोटिस पीरियड में काम नहीं करना होता है, पर मैंने उतना ही ज़्यादा काम किया है। क्यों? ताकि मैं मैडम को थोड़ा इग्नोर कर सकूं। पर यार जो मन में बस गई हो उसे इग्नोर कैसे किया जाए। 89th डे मैडम मेरे पास आती हैं, बोलती हैं सूर्या इग्नोर किया जा रहा है बड़ा। मैंने कहा नहीं। कह रही अच्छा, मतलब जो था यहीं तक था। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोल दिया कुछ था भी हमारे बीच। वो कहती मतलब? मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहती यार मुझे लगा तुम तो मुझे रेफ़र करोगे, यार तुम तो ऐसी अब बातें करने लग गए हो। मैंने बोला रेफ़र? अपने ना बॉयफ्रेंड को बोलना, वो न्यू कंपनी में जाके आपको रेफ़र कर देगा। मैं नहीं। वो चली जाती है। ठीक है मुझे पता है मैं रूड हूँ, ठीक है, पर यार जब फ्यूचर है ही नहीं तो वो है शाहरुख खान ने बोला ना, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं यार, या तो भाई बहन है या तो फिर कुछ और है। मेरे में तो यही है, या तो भाई बहन या तो कुछ, या तो मैं बहनें बनाता हूँ, दूसरी तो आज तक मैंने कुछ बनाई नहीं। तो नहीं बोल पाया मेरे दिल में क्या है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है। अब ठीक है रूड हूँ मैं। लास्ट डे वो नहीं आती है। मुझे समझ आ गया था कि मैडम जी नाराज़ हैं, उनको नहीं अच्छा लगा जिस तरह से मैंने बोला है, और जिस तरह से स्टोरी ख़त्म होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही थी। मेरे को बुलाते हैं कैफ़ेटेरिया में केक कट करने के लिए। मैं जाता हूँ, मेरा जूनियर बोलता है ओम नमः शिवाय, सूर्य जो चाहे वो उसे मिल जाए। और कैफ़ेटेरिया में मैडम केक लेके आती हैं और मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। मैं बोलता हूँ सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। कहती केक कट करो, बाद में बात करते हैं। हमने केक कट किया, मैं सब लोगों से मिला, तो मिल रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ा बोला कि मैडम सॉरी, कल थोड़ा ज़्यादा ही गलत बोल गया। तो कहती बाकियों से मिल लो फिर करते हैं बात इस बारे में। तो सबसे मिला, फिर वो पार्किंग एरिया में चली गई। मैं भी ठीक है, मैंने कहा लास्ट बाय तो बोल ही दूँ, फिर पता नहीं कभी मिलना हो या ना हो। मैं जाता हूँ उसके पास, बोलता हूँ मैडम बाय, कभी मिलना हुआ तो मिलेंगे, अगर लिखा हुआ हो तो। वो कहती लिखा हुआ हो तो ओके। सूर्या तुम अपने आप को राइटर बोलते हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कहती लिख दो ना मिलना विद माय बॉयफ्रेंड। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, लिखेंगे मिलना विद योर बॉयफ्रेंड। तो थोड़ा गुस्से में बोली सूर्या हु टोल्ड यू कि मेरा बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा जिसने बताना था बता दिया। बोलती मेरे से एक बार पूछा भी नहीं गया। मैंने कहा अब ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है, अब जो था क्या ही बोलता मैं कि आपका बॉयफ्रेंड है। तो बोलती है सूर्या सबका ना एक पास्ट होता है, मेरा भी एक पास्ट था। ही वॉज नॉट लॉयल टू मी और हमारा कुछ सही नहीं चल रहा था। और जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी तो उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो आपके उस खबरी ने ये नहीं बताया कि आपकी मैडम का ब्रेकअप हो गया है, वो रिलेशनशिप में खुश नहीं है। यार मैं ऐसे ही चुप था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। अब तो सारी उम्मीदें टूटी। तो मैंने बस ये बोला नहीं। तो फिर बोलती क्या चाहते हो तुम? मैंने बोला तुम्हें। बोली क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हें ही सिर्फ रेफ़र करूँगा अब न्यू कंपनी में, अब बाकियों को नहीं करूँगा। तो वो मेरे पास आती है, फिर वही बड़ी बड़ी आँखें गुस्से में। इसकी आँखें ना मेरे को देखती है, हम दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं, और बोलती है सिर्फ
रेफ़र ही नहीं करोगे? मैंने कहा और क्या। मेरे पास आती है, मेरे कान में बोलती है, ओम नमः शिवाय, हम दोनों एक हो जाएं।